भाई दे दिया था फोन, पैसे दे देते, गोली क्यों मारी भाई, छोड़ देते उन्हें। कि इनके शहजादे गुजरेंगे अभी यहाँ से इनकी शहजादियाँ गुजरेंगी, सारे रोड ब्लॉक हो जाएंगे। इनकी जिंदगियाँ बहुत अहम है, हमारी जिंदगियाँ अहम थोड़ी हैं। जो आज लोग कह रहे हैं कि अपने घर पे बैठो, सुकून से बैठो, माँ बहनों को रोड पे खिलाओ, इसीलिए हम खुद उठ के अपने घर से आए ताकि बाद में किसी की माँ और बहन को ये तकलीफ ना उठाना पड़ी। न्यूज रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, आपका सिर्फ काम नहीं होना चाहिए कि आप आए अपनी न्यूज बनाएं और चले जाएं। यार आपके घर में भी लोग हैं, आप भी जो न्यूज एंकर से सारे आए ना रोडों पे, क्यों नहीं बैठे यार? क्यों अपने अपने घर जाके सबने सुकून से बैठना है? जिस दिन घर में आग लगेगी तब बाहर निकलोगे क्या? कि इस शहर में बाकायदा डाकुओं को, लुटेरों को प्लांट किया गया है ताकि इस शहर में दहशतगर्दी फैलाएं और जितना लूट सकते हैं लूटें। मेरा भाई शहीद हो गया, आपको नहीं पता, कोई नहीं जानता क्या है? ये जो प्रोटोकॉल में बड़े बड़े अफसरान घूमते हैं, आधो प्रोटोकॉल भी अगर यहाँ पे थे ना कराची के अंदर तो इस तरह के वाकयात नहीं होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलिस्तान जौहर परफ्यूम चौक पर और यहाँ पर आप मेरे सामने देख सकते हैं कि स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ एक बड़ा एहतजाज यहाँ पर किया गया और यहाँ पर जो स्ट्रीट क्राइम में जो शहीद होने वाले लोग हैं उनके लवाहिकीन भी यहाँ पर हैं और जो है सियासी, समाजी और सिविल सोसाइटी की जो है वो बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। कराची में जो है वो अब तक इन 3 महीनों के अंदर जो है वो तकरीबन 54 अफराद जो है वो डाकुओं की गोलियों का निशाना बने। 10,000 से ज़ायद जो है मोटरसाइकिलें और 6,000 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन छीने गए और करोड़ों रुपए लूट लिए गए इस शहर में। और इसके अलावा जो है ये लूटमार रमज़ान में जो है ख़ास तौर पर ईद करीब आ रही है तो इस मौके पर जो है ये लूटमार बहुत ज़्यादा हो गई है। तो शहरियों से भी बात करते हैं और इनके लवाहिकीन जो अली रहबर है जो हालिया दिनों जो है वो गुलिस्तान जौहर में जिनको शहीद किया गया डाकुओं ने, उनकी फैमिली भी यहाँ पर मौजूद है और भी जो है वो दीगर जो डकैती मज़ामत पर जो शहीद होने वाले उनके लवाहिकीन भी यहाँ पर मौजूद है। तो उनसे भी बात करेंगे और आवाम से भी जानने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रीट क्राइम जो कि एक अरसे से जो है कराची में स्ट्रीट क्राइम जारी है तो इसके सद्देबाब के लिए क्या किया जाए और इसका जो है वो जिम्मेदार कौन है। तो आइए चलते हैं लवाहिकीन की तरफ और शहरियों से भी बात करते हैं। एक बात क्लियर कर दूं, वाज़ेह कर दूं कि ये जो एहतजाज हो रहा है इसका कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं है, ना ये सियासत से ताल्लुक़ रखता है। मैं इसलिए आया हूँ कि मेरे बच्चे को शहीद कर दिया गया, नहीं, मैं इसलिए आया हूँ कि अब कोई शहीद ना हो, अब कोई नाइंसाफ़ी, कोई जान, बेगुनाह जान इस शहर में ज़ाया ना हो। और इसकी देखिए पूरे आलम में अगर आप गौर करें तो मुजरिम वहाँ पर आज़ाद होते हैं जहाँ पर उनको पुष्टपनाही मिलती है। मुझे पूरा यकीन है कि इस शहर में जो मुजरिम हैं उनके पुष्टपनाह मौजूद हैं। मैं मुतालबा करता हूँ हुकूमत वक्त से कि सबसे पहले इन मुजरिमों के पुष्टपनाही करने वालों को पकड़ा जाए और उनको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। दूसरी बात यह है कि आज मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया है और इस वक्त तक आज तक तकरीबन 53 अफराद 88-79 दिन में 53 अफराद जान से जा चुके हैं और उनके हाथ से लाखों रुपए के मोबाइल और दूसरे पैसे वो भी लूटे जा चुके हैं। ये बात इस बात की गम्माज है कि इस शहर में बाकायदा डाकुओं को, लुटेरों को प्लांट किया गया है ताकि इस शहर में दहशतगर्दी फैलाएं और जितना लूट सकते हैं लूटें, क्योंकि जो लोग ये काम कर रहे हैं उनका मजहब इस्लाम नहीं है, उनके दीन में कोई हलाल नहीं है, वो सिर्फ हराम खाते हैं और दौलत उनका ईमान है, कहीं से भी आए कैसे भी आए। मेरा मुतालबा है हुकूमत वक्त से कि वो इस जराइम पेशा अफराद की पुष्टपनाही करने वालों को बेनकाब करे और उनको कैफर किरदार तक पहुँचाए। जब तक ऐसा नहीं होगा हमारी रूह को सुकून नहीं मिलेगा। लेकिन पेशरफ तो सिफर है, पेशरफ सिफर है, इसलिए कि कोई जहाँ तक कहा यह जा रहा है कि कोई क्लू नहीं है, पता ही नहीं चल रहा कि वाकया जो है कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे ख़त्म हुआ। जो एक आध CCTV या वीडियो नज़र आ रही है वो दरमियान की है, यानी वो जो वीडियो नज़र आ रही है वो दरमियान की है। मेरा बेटा सड़क पे पड़ा हुआ है और मोटरसाइकिल खड़ी हुई है, बाकायदा स्टैंड उठा के वो इत्मीनान के साथ जा रहे हैं। इसका मतलब है कि वो सड़क जो खाली थी वो किसी खास मकसद से के लिए खाली थी कि इस जगह से कोई गुजरे और उसे लूट लिया जाए, क्योंकि वहाँ पुलिस का दूर दूर तक पुलिस नहीं है। जो पुलिस ने FIR काटी है उसमें वो कहते हैं वहाँ से 2 पुलिस वाले गुजर रहे थे ड्यूटी, जो जख्मी हुए वो पुलिस वाले कौन थे, कहाँ थे, किस थाने के थे, किस अस्पताल में पड़े, इसका तस्करा कहाँ है। सवाल ये पैदा होता है कि जिस जगह जुर्म होता है वहाँ पुलिस क्यों नहीं होती, खास तौर से वो इलाके। आज ये रमज़ान के दिन है, रमज़ान के दिन में 13 से ज़्यादा लोग कत्ल हो चुके हैं और जहाँ जहाँ देखिए, क्योंकि ये दौलत के पुजारी हैं, जिस जगह इनको यकीन होता है कि शॉपिंग मॉल है, लोग खरीदारी करने आ रहे हैं, करोड़ों रुपए का मतलब वहाँ तो बिजनेस हो सकता है इनका लूटमार का। जहाँ पर ATM लगा है वहाँ से लोग पैसे निकाले, उनको पकड़ लें, कोई पूछने वाला नहीं। मुसलसल ऐसे वाक़यात हो रहे हैं
तो सवाल ये पैदा होता है कि जब मुजरिमों की तादाद इतनी ज़्यादा है, कैसे पुलिस की तादाद इतनी कम क्यों है कि वो मुजरिमों को पकड़ नहीं सकी? और अब ये भी सुना है कि वजारत दाखिला कह रहे हैं ऐसे कोई वाक़यात ही नहीं हो रहे। अगर ऐसे कोई वाक़यात नहीं है तो हम किस लिए रो रहे हैं? हम किस लिए रो रहे हैं? बात यह है कि लोग ख्वाब खरगोश में सो रहे हैं, उनको एहसास ही नहीं है, इसलिए कि वो बस हुकूमत और कुछ दूसरा उनके पास काम नहीं है। मेरे पास हुकूमत बस ख़त्म, बाकी दुनिया जो है वो जलील हो जाए, मर जाए, लोग जहन्नम में जाए, उनकी तरफ से उनको परवाह नहीं है, मुल्क को जहन्नम बना दिया जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं एक मुतालबा जो मैंने किया है कि इन मुजरिमों के पुष्पनाहों को पकड़ा जाए, कैफरे किरदार तक पहुँचाए। मैं आपको एक और चीज़ बता चलूँ कि मैं अकेला नहीं हूँ। ये जो जितने आसपास लोग खड़े हुए हैं, तस्वीर आप देख रहे हैं, मेरा सगा भाई नहीं है, लेकिन ये भी शहीद हुआ है। इसके बाद सब पीछे खड़े हुए हैं। मतलब आसपास आप देखें कि इस कॉल को सुन के सिर्फ मैं या और लोग नहीं आए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब जितने भी इस दौरान जितने भी लोगों को शहीद किया गया, मारा गया, वो सब मौजूद है यहाँ पे। ये सब यहाँ पे आवाज़ उठाने के लिए आए हैं कि ये सब बहुत गलत हो रहा है। मेरा भाई शहीद हो गया, आपको नहीं पता, कोई नहीं जानता क्या। ये जो प्रोटोकॉल में बड़े बड़े अफसरान घूमते हैं, आधो प्रोटोकॉल भी अगर यहाँ पे थे ना कराची के अंदर, तो इस तरह के वाकयात नहीं होंगे। साथ दो। असल में मैं PIB का रिहायशी हूँ और मेरा बेटा जो है वो नाइट जॉब करता था मेडिसिन कंपनी में। तो वो रात को समझे नाइट करके सुबह आ रहा था, इतवार के दिन 22 तारीख को, 22 अक्टूबर को। तो उधर यानी पुलिस की भी सारी नफरी होती है उस टाइम पे, मगर इनसे जो है कोई स्नैचिंग नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुई है, सिर्फ इनको सर पे गोली मारी है और कोई चीज़ भी नहीं छीनी। इसकी उम्र तकरीबन 19 साल थी। अब मेरा यही सहारा था, मगर ये भी इन लोगों ने छीन लिया। अब पुलिस वाले कहते हैं कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा, तो हम कहाँ जाएँ, कहाँ इंसाफ करें, कुछ नहीं कर रहे। 1 साल हो गया मेरे बेटे की डेथ को ना, इसी तरह स्टील टाइम में आलमगीर साहब का कोऑर्डिनेटर था वो। 1 साल हो गया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ उसके लिए। CDD में केस किया, वापस पुलिस में आ गया। मैं मुतालबा करती हूँ कि उसके केस को भी खोला जाए, उसके केस को भी देखा जाए। 1 साल हो गया है, आलमगीर का कोऑर्डिनेटर था वो। उसका नहीं कोई पुरसाने हाल, तो फिर आम लोगों का क्या पुरसाने हाल होगा मेरे भाई? कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है, सबकी माई की गोदी उजड़ रही है बस ना। एक ही जगह पे रोजाना वारदात हो रही है। जौहर इस वक्त वारदातों का एक ऐसा बन चुका है कि ये गढ़ है वारदातों का, पर कहीं भी पुलिस नजर नहीं आता। अभी खड़ी हुई है कि ट्रैफिक जाम होगी, शैलिंग कर देंगे, हम लोगों को मारेंगे, आधे लोगों को अंदर कर देंगे, आधे लोगों को मार के भगा देंगे। ये होगा यहाँ पे। एहतजाज भी पूरा मन करो, सुकून से करो एहतजाज भी, कि तुम्हारे एहतजाज से किसी को तकलीफ ना पहुँचे, लेकिन तुम्हारे घर में लोग मर जाएँ। तुम्हारे घर में लोग मरते रहे, तुम एहतजाज भी इतना पूरा मन करो कि किसी को कोई तकलीफ ना पहुँचे। जब तक किसी के घर में आग नहीं लगती ना, उसके समझ नहीं आता कि हुआ क्या है। अभी ये जो इतने सारे लोग आए ना, ये तकलीफ रखते हैं कराची के लिए, इनको समझ आ रहा है कि कराची में क्या हो रहा है। और जो लोग अपने घरों में बैठे ना, अभी तक उनके घरों में आग लगी नहीं है। जब लगेगी तो उनको समझ आएगा कि यार रोड पे आना था, क्योंकि जब किसी का भाई मरता है ना, तो उसको समझ आता है कि यार ये तो अब बाहर निकलने वाली बात होगी। अब तो बात करते का, जब बात घर आएगी तब बाहर निकलोगे यार। निकलो बाहर यार, बाहर आओ, सारे कहाँ बैठे हो अपने घरों में, सुकून से बैठ के हम लोगों को देख रहे हो। अरे गाय का सुकून यार, जब घर में कोई मर जाएगा तो बाहर निकलोगे। बेड़ा गर्क कर दिया कराची का। इंसाफ दो, इंसाफ दो, कराची को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, कराची को इंसाफ दो, लेबर को इंसाफ दो, कराची को इंसाफ दो, लेबर को इंसाफ दो, कराची को इंसाफ दो, लेबर को इंसाफ दो, लेबर को इंसाफ दो। आजा 6 दिन हो गए, हम घर बैठने के लिए नहीं आए हुए यहाँ पे, बल्कि अपने घरों से भी लोगों को लाओ। ये इस तरह नहीं होता कि सुकून में बैठो। गाय का सुकून यार। हम बनारस से आपके लिए आए हो ना। नहीं भाई, ये अम्मा ही तो लाई है सबको। भाई जिसकी माँ होती है ना, उसको तो चैन नहीं आ रहा, वो तो पल पल पे रो रही है, पल पल पे तड़प रही है। इंसाफ नहीं मिलेगा, हम रोज आएंगे, रोज बैठेंगे। घर बैठने के लिए नहीं भाई, आप लोग भी निकलो भाई। ये सिर्फ और सिर्फ आप देखें, जो न्यूज़ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, आपका सिर्फ काम नहीं होना चाहिए कि आप आए अपनी न्यूज़ बनाएं और चले जाएं। यार आपके घर में भी लोग हैं, आप भी जो न्यूज़ एंकर से सारे आए ना रोडों पे, क्यों नहीं बैठे यार? क्यों अपने घर जाके सबने सुकून से बैठना है? जिस दिन घर में आग लगेगी तब बाहर निकलोगे क्या? कराची का बेड़ा गर्क हुआ है यार, लोग मर रहे हैं। और जिनके लिए रोड ब्लॉक हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं? अपने बच्चों की ईद की शॉपिंग करा रहे हैं ना। अब हमारी कौन सी ईद बची है? हमारे बच्चों की कौन सी ईद बची है? तो हमें कह रहे हैं रोड ब्लॉक ना हो।
अभी इनके निकलेंगे ना इनके शहजादे शहजादियां तो पूरा रोड ब्लॉक होगा, आवाम खड़ी होगी सारी साइड के अंदर कि इनके शहजादे गुजरेंगे अभी यहाँ से इनकी शहजादियां गुजरेंगी, सारे रोड ब्लॉक हो जाएंगे। इनकी जिंदगियां बहुत अहम है, हमारी जिंदगियां अहम थोड़ी हैं, हम रोड ब्लॉक भी नहीं करें। हमारी माँ और बहन इस वक्त खड़ी है ना बाहर, इसीलिए खड़ी है ताकि बाद में किसी की माँ और बहन को घर पे अपना सर ना पीटना पड़े कि उसका भाई दुनिया से चला गया सिर्फ इसलिए कि घर के लिए रोटी कमाने के लिए निकला था, बच्चों की शॉपिंग के लिए निकला था। वो घर में हलाल कमाई कराता था, अपने घर में हलाल कमाने के लिए निकला था, हराम के लिए नहीं निकला था। जो आज लोग कह रहे हैं कि अपने घर पे बैठो, सुकून से बैठो, माँ बहनों को रोड पे खिलाओ, इसीलिए हम खुद उठ के अपने घर से आए ताकि बाद में किसी की माँ और बहन को ये तकलीफ ना उठाना पड़ी कि उसके भाई इस दुनिया से चला गया, बेदर्दी से मारा, 4 गोलियां मारी है मेरे भाई को, 4 गोलियां सर पे लगी, सीने में, कमर में, कहाँ लगी, मेरे भाई को कौन सी गोली पहली लगी मैं नहीं जानती। मुझे इंसाफ चाहिए और मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि एक बहन को कितनी तकलीफ होती है जब एक भाई दुनिया से जाता है। बाद में किसी की बहन से अपना घर पे सर पे सीना ना पीटे, अपना सर ना पीटे, इसी वजह से घर से निकले। कराची को इंसाफ दे, हमें इंसाफ दे, हमारे सीनों को ठंड पहुंचाए। जो आज उनके कातिल इस तरीके से घूम रहे, दंदनाते फिर रहे, कल ना जाने किस किस को कत्ल करे, किस किस को कत्ल करके निकले थे वो घर से। और ये क्या किसी के कातिल को ढूंढेंगे, ये क्या किसी के कातिल को ढूंढेंगे? बड़े बड़े लोग मर गए, बड़े बड़े सियासतदान मर गए, किसके कातिल मिल गए? नहीं मिले ना कातिल, चलो भाड़ में डालो कातिलों को। अब किसी का भाई नहीं मरना चाहिए, करो ना, लाओ सिक्योरिटी कराची के अंदर। किधर है सिक्योरिटी? सब सो क्यों रहे? मरने के बाद आ जाते हैं, सिर्फ एक चक्कर लगा के चले जाते हैं, हमारे बापों पे एहसान करते हैं आके। आओ ना, तुम्हारे यहाँ कोई मरे तो समझ आता है, तुम्हारे यहाँ कोई मर भी जाए तो तोपों की सलामियां मिलती हैं भाई। ये निकले, इनकी जिंदगियां अहम है, इनके साथ प्रोटोकॉल चले। हमारे भाई भाई निकले, हम लोग कोई घर से बाहर निकले परेशान, यार बहन बाहर जाए, भाई बाहर जाए, अब्बा देर से आए, हम लोग परेशान हैं। जब से ये वाकया हुआ है हम हर वक्त परेशान रहते हैं। कोई घर से बाहर जाता है बस इसी वक्त डर लगा रहता है कि खबर कोई खराब खबर ना आ जाए किसी के बारे में। बस हर किसी को पूछे, कहीं भी जाओ हमें बताओ कहाँ पर हो, हमें इल्म होना चाहिए कि तुम किधर हो, कहाँ हो। जब तक कोई घर, हमारे घर का जवान घर नहीं पहुँच रहा हम परेशान रहते हैं। हम घर से बाहर निकलना हमारा मुश्किल। अभी 2 दिन पहले मेरे शौहर की बाइक पंचर हो गई, मेरा दिल हलक को आया हुआ था कि पता नहीं कब कोई पीछे से आके हमें पकड़ ले, गोली मार दे। दो अफराद अगर बाइक पे जा रहे हैं ना तो बस हमें ये खौफ लगा हुआ है, ये डकैत होगा, ये डाकू होगा, ये आएगा कुछ ना कुछ छीनने। सुकून से आप इस मुल्क में या हमारे कराची में हम सुकून से अब निकल ही नहीं सकते घर से बाहर, हम सुकून से निकल ही नहीं सकते। हमें यही खौफ है कि पीछे से अगर कोई एक बाइक आ रही है और 2 लड़के उस पर बैठे हुए ना, बस ये अब आएंगे और ये हमें मार देंगे। इस खौफ से हमें निकाल दीजिए, हमें सुकून की ज़िंदगी दें। और सबसे पहले तो ये मालूम करें कि ये हुआ क्या है हमारे भाई के साथ। हम नहीं जानते कुछ क्या हुआ, उन्होंने मजम्मत की नहीं की। लोग बोलने वाले बहुत बातें बोलने, हमें इंसाफ दो, हमें बताओ कि हुआ क्या था उनके साथ, ऐसी क्या आफत आई थी। भाई दे दिया था फ़ोन, पैसे दे देते, गोली क्यों मारी भाई? छोड़ देते उन्हें, गोली क्यों मारी? एक गोली 4 गोलियां मारी हैं भाई, 4 गोलियां। मैं तो बोल ही रही हूँ भाई, मेरा बच्चा था वो, मेरा बच्चा था, मैं मुझसे खेलता हुआ, अपने बच्चों से खेलता हुआ घर से निकला है। मैंने उससे कहा भाई तू अपने बच्चों को शॉपिंग करा के ला, कूड़ा रह जाता है। आखिर में कहने लगा अच्छा। उसने लंबी सांस खींची और उसने कहा अच्छा शॉपिंग। उसने उसी 2 दिन पहले अपनी गाड़ी बेची थी, बाइक थी उसके पास, उसने वो बाइक बेची, जो फ्रूट जिस पे लगा रहा था उसने वो बेचा। और अपने यकीनन 1 बजे घर से निकला है, 1:15 बजे, और 1:30 पौने 2 बजे खबरें चल रही हैं उसकी। मुझे बताए ना कि क्या किया। मैं कैमरों के साथ हम नहीं रो सकते, हम रोते हैं अल्लाह के आगे, हम रोते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, हमें जब याद आता है हम रोते हैं। लेकिन हम बताएं हम क्या रहे हैं, क्या मतलब सुकून ही नहीं आ रहा किसी तरीके से। अगर हम अब मैं अपने बच्चे के लिए नहीं निकली, मेरा बच्चा तो गया, मनो मट्टी तले चला गया। जब मैं उसकी खबर पे गई तो मैं अल्लाह को देख रही थी और अपने बच्चों को देख रही थी। मेरे बच्चे को देखे ना, आप मेरे बच्चों को देख के कह सकते हैं कि ये मतलब कुछ ऐसा करा होगा इसने कि इसको मार दिया जाए। देखें शहजादा है, वो शहजादों की तरह पला है बिल्कुल। लेकिन आखिर में जब उसके अपने कमाने की बारी आई तो वो बहुत ज़्यादा परेशान था इस तरह। लेकिन उसने जो भी जमा जुकड़ी यानी निकालने गया था वो अपनी, मैंने तो आज जो भी मेरे घर पे आया, बहुत सारे लोग आए मेरे घर पे, मैंने उनसे यही कहा भाई आप ATM ख़त्म कर दें, हमारे कोई सहूलत नहीं है ना हमारे मुल्क में, ये वाली सहूलत भी ख़त्म कर दें। क्योंकि जहाँ आपने ATM लगाया वहाँ छोटे छोटे चाय के ढाबे खोल दिए हैं, वो बैठे हुए देख रहे हैं कि कौन क्या है और उठ के पीछे चल देते हैं। वो हमें तो नहीं पता ना कि वो कौन है। ये कब तक होता रहेगा हमारे मुल्क में? आपको कराची में हुकूमत करने का शौक़ है ना, आपको कराची चाहिए ना सबको। आप कराची के लिए ऐसा करें कि हम खुद आपको
वेलकम कहें कि हाँ भाई ये लोग बहुत अच्छे हैं, कराची के लिए इतना कुछ किया। कराची के लड़कों के लिए ना रोजी रोजगार है, ना पढ़ाई है, ना कुछ है, ना पानी है, यहाँ पे है क्या बताएं। कल कोई और हो जाएगा, उसके बाद भी दो तीन लोगों को मारा, दूसरे दिन कितने लोगों को मार दिया। कोई किसी को कोई पुरसाने हाल नहीं है, कराची का कोई नहीं है, कराची का देखने वाला, कराची को कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देखेगा। ऐसे मरते रहेंगे रोजाना लोग और फिर कह रहे हैं साइड में हो जाए, रोड ब्लॉक नहीं करें, ये नहीं करें, वो नहीं करें, कुछ नहीं करें, खामोश होकर बैठ जाए। आप चुपचाप रोती रहें, मनो मट्टी नीचे बच्चों को दफन करके खामोशी से रोते रहें। चलो आपका नाम क्या बेटा? अली यावर। और आपका बेटा? उसी की औलाद है, एक मिनट में कर लूं प्लीज। टी-शर्ट्स कितने मेडल्स मेरे भाई बेटा मैं करता हूँ अभी आपसे बात। गैर मुकामी लोग यहाँ लाके बिठा दिए हैं। जो गैर यहाँ के लोग हैं उनको भर्तियाँ मिलती नहीं हैं। वो पढ़े लिखे लोग फूड पांडा चला रहे हैं, पढ़े लिखे राइडर फूड पांडा चला रहे हैं। जो पढ़े लिखे हैं ना, इंटर किए हुए, वो फूड पांडा चला रहे हैं, तो हम लोग कहाँ जाएं? वज़ीर दाखिला सिंध तो कह रहे हैं कि कराची वाले जो है दीगर मामलात की तरह जो है वो जराइम को भी कबूल करें। बोले आप अपने प्रोटोकॉल छोड़ें, आप अकेले आके घूमें, आपके साथ भी स्ट्रीट क्राइम हो जाएगा। हमारे साथ FIR कटवाने जाओ तो FIR नहीं करती हमारी भाई बड़े पूरी सिस्टम बैठा हुआ है, सब कर रहे हैं। इसका मुल्क का कोई हाल नहीं है, कुछ भी सही नहीं हो सकता इस मुल्क में। पूरा सिस्टम चेंज होगा भाई, पूरा सिस्टम चेंज होगा। कोई पुलिस का एक का काम नहीं है, बहुत बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं, पूरा सिस्टम चेंज होगा। एक आम आदमी के खून की कोई वैल्यू ही नहीं है। हम मुतालबा ये करते हैं, ये सिर्फ फूड पांडा राइडर की बात नहीं है, ये आम लोगों की बात है। रोजाना के दिन में पता नहीं कितने लोग कत्ल हो रहे हैं। हमें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। हम अली रहबर की भी बात करते हैं, उनको उनकी फैमिली को भी इंसाफ चाहिए। हमें एक और चीज़ ये है कि हमारे कंपनी जो है ना फूड पांडा, हमारी उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर किसी राइडर का कोई मसला हो जाए ना तो उनके मसले को सुना करें, देखा करें क्या मसला हुआ है। ना उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, ना उनको माली कुछ भी सपोर्ट की जाती है। फूड पांडा ने कुछ भी नहीं किया उनके लिए, फूड पांडा ने उनके लिए कुछ नहीं किया। करना चाहिए फूड पांडा को। बहुत सारे राइडर वगैरह बहुत से राइडर के साथ ऐसा हुआ है जिसपे कंपनी ने सपोर्ट किया है। ऐसा नहीं है कि नहीं किया, कंपनी ने सपोर्ट किया है। मगर जब स्नैचिंग हो जाती है, जब हम FIR लेके जाते हैं तो हमारे को क्लेम नहीं मिलता। 3 महीने 4 महीने हो जाते हैं, हमारे को कोई क्लेम नहीं मिलता। मैसेजेस हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अपने कैमरे में देखें। मैंने इनको बोला है ऑन ड्यूटी मेरे साथ बाइक चोरी हुई है, इनके जवाब आया था ये, आप ये देख लें। इन्होंने कहा हम आपकी इस सिलसिले में कोई मदद नहीं कर सकते। रोज़े जी फूड पांडा के ये मैसेजेस हैं, आप ये देख लें। मैंने इनको कहा कि भाई मैं ऑन ड्यूटी था, मैं क्या कहते हैं नमाज़ पढ़ने गया हूँ, बाहर आया हूँ तो मेरी बाइक चोरी होगी, दोबारा शिफ्ट स्टार्ट करिए। बाहर आके देख रहा हूँ मेरी बाइक चोरी है। इसके बाद मैंने टिकट बनाया, टिकट के बाद इनका ये जवाब आया हम आपकी इस सिलसिले में कोई मदद नहीं कर सकते, जबकि मेरे साथ ये ऑन ड्यूटी हुआ है। जब ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो मर जाएगा तो उसको तो पूछते ही नहीं है भाई ये लोग। और अली रहबर को जाहिर सी बात है आप क्या दे देंगे, 5 लाख 6 लाख, इसके बाद क्या उसको कोई पूछेगा नहीं। राइडर जो है ना, जो राइडर रोड के ऊपर होते हैं उनकी कोई ज़िंदगी नहीं होती है, ना कंपनी उनका फेवर करती है, ना कोई इदारा हमारा फेवर करता है। अच्छा, ये भी अभी भी जो एहतजाजी कॉल अगर ना देते तो लोग तो फिर नहीं निकलते। आपने देखा स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ लोग कहाँ निकलते हैं? लोग तो नहीं निकलते, लेकिन जाहिर सी बात है हमारा भाई था, हम तो निकले। लोग हमारा साथ दें या ना दें, लेकिन हम तो साथ दे रहे हैं ना। भले अभी देख लो हम इतनी देर से यहाँ खड़े हैं, हमारे पास कोई किसी भी इदारे का कोई फर्द हमारे से आके बात नहीं कर रहा। ना ही कोई सिंध गवर्नमेंट का नुमाइंदा आ रहा है, ना ही गवर्नर साहब आ रहे हैं, ना ही आपके वो जिन्होंने दस्तरखान लगाए हुए हैं जफ़र अब्बास साहब, जो अपने आप को कहते हैं कि भाई मैं गरीबों का हमदर्द हूँ, तो आए ना यहाँ हम लोग खड़े हुए रोड के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं। आए हमारे साथ, हमारे साथ आवाज़ उठाएं। गवर्नर साहब ऐलान करते हैं कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। आए गवर्नर साहब, हम गरीब लोग हैं, हम किसके पास जाके बोलें? हमें सिर्फ 50-50 रुपए के ऑर्डर मिलते हैं यहाँ पर, 50-50 रुपए के। आज का कोई मसले का हल नहीं है। 4 बंदे खड़े होंगे, हुकूमत के खिलाफ, सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ नारे लगाएंगे, आप लोग वीडियो बनाएंगे, आप अपने घर चले जाएंगे, मैं इंटरव्यू दूंगी, अपने घर चली जाऊंगी। जिनके बच्चे गए हैं, जिन्होंने लाशें उठाई हैं, जिन्हों के ख़ानदान बर्बाद हो गए, यहाँ पे मौजूद रोते रोते मैंने देखे, मेरे तो अपना ही दिल, मेरी तबीयत ख़राब हो गई है देख के। कोई हल नहीं है। मकामी पुलिस लाई जाए, पुलिस की सैलरी सही की जाए ताकि वो हमारे पर्स पे नज़र ना रखे। और जो ये कच्चे के चोर, पक्के के चोर, आजकल तो चोर ही चोर, पुलिस भी चोर, मैंडेट चोर, वोट चोर, क्या क्या चुराएंगे, मोटरसाइकिल चोर। आज हमारी साथी की चेन उतार ली है गले से, हमारी दोस्त थी, इनके मियाँ का 1 महीने पहले मोटरसाइकिल छीन लिया।
किसी के पर्स ले लिया है, किसी का मसले का हल नहीं है, मसले का कोई हल नहीं है, किसी के पास नहीं है। मैं तो यही कहूँ, ये 4 नारे लगा के आप अपने घर में अपने घर फिर क्या किया जाएगा? कि कौन से एहतजाज का हल मिला है आज तक? हमने इतने एहतजाज अपने वोट फॉर्म 45 के लिए किए, कोई हल मिला? अब मिलेगा हल? जिनके बच्चे मरने थे वो मर गए। और कौन से ममालिक के मुताबिक हम काम कर रहे हैं? वहाँ तो बड़ा सख्त कानून है, यहाँ कानून है। पहले जब तक हमारा कानून, हमारा आइन, इसका हल नहीं होगा, एहतजाजों की कोई हल नहीं है। एहतजाज, कानून बदलो, अपने आइन बदलो, उस पर चलो, और कोई हल नहीं है। हमें ये, मैं अभी भी बारों में सबको यही बोल रहा हूँ कि भाई पुलिस ने रास्ता नहीं किया, पुलिस काम नहीं कर रही। मेरी ख्वाहिश है पुलिस वालों से, तमाम पुलिस के इदारों से जो है मेरी ये ख्वाहिश है, रिक्वेस्ट है कि मुझे गलत साबित करो भाई कि तुम काम कर रहे हो, करके दिखाओ मुझे काम। मेरी रिक्वेस्ट है करके दिखाओ मुझे काम। मैं बोल रहा हूँ तुम काम नहीं कर रहे हो, मुझे प्लीज़ गलत साबित करो कि तुम काम कर रहे हो, करके दिखाओ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है, मैं लोगों की आवाज़ सुनने में कामयाब हो जिनके साथ ये हुआ हुआ, लेकिन वो आवाज़ उठा नहीं पा रहे थे। वो यहाँ मेरे साथ, मेरे इस एहतजाजी कॉल पे उसको मेरे साथ शिरकत करे, मेरे साथ खड़े हुए थे, रो रहे थे कि हमारे, कोई आके मुझे मेरा हाथ खींच के बोल रहा है मेरा भी भाई मरा है, कोई मुझे बता रहा है कि मेरा जवान बच्चा मरा है। उन सबको मैं आगे लेके आया कि भाई करो अपनी बात, मौका है करो, मेरी कॉल पे आओ। तो मेरी क्या औकात है, अल्लाह इज्जत देने वाला है, अल्लाह ताला की तरफ से भाई कि भाई निकलो। ये एक पैगाम है, जो लोग अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाते वो ऐसे ही पिसते रहते हैं। अपने हक के लिए भाई निकलो, कल को तुम्हारे घर में अल्लाह ना करे ऐसा कुछ होगा तब निकलोगे क्या? निकलो।